मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर आर.के. पटेल जी, उनके साथ बड़ी संख्या में साथी जो मेरे साथ मंच पे बैठे हैं और सुबह से ही लगातार आज हम सब लोग मिलकर के छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती मना रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत सारे वक्ताओं ने जो बुद्धिजीवी हैं, समाज के और इंस्टीट्यूशन के बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे विचार रखे हैं। हम सब लोग उनके विचारों से और आज जब हम लोग बैठे हैं छत्रपति साहू जी महाराज जी की जयंती के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि जो रास्ता छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और बहुत सारे महापुरुषों ने समय समय पर रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे चल करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग लगातार संघर्ष और लड़ने का काम करेंगे। आज ये भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, मैं बाद में कहूंगा कि केवल एक पैराग्राफ पढ़ देंगे कि आज ये तय किया है कि संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस, क्योंकि इसी दिन 26 जुलाई को हम लोगों ने ये कार्यक्रम किए थे। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में आरक्षण दिवस 26 जुलाई को समाजवादी पार्टी ने संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। हम और आप लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंचने के लिए संविधान का तो इस्तेमाल करती है, संविधान के बारे में चर्चा तो करती है, संविधान पर चलने की और संविधान को मानने की बात करती है सत्ता में आने तक। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है वो संविधान को नहीं मानती। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान के रास्ते पर नहीं चलते। भारतीय जनता पार्टी के लोग शपथ भी लेते हैं। शपथ लेकर के ये महसूस होता है उनके काम करने के तरीके से कि उनके शपथ ग्रहण में जो संविधान की शपथ लेते हैं, निष्ठा का पूर्ण अभाव दिखाई देता है। इधर हम देख रहे हैं उनकी बातों में और कई बार सुना है उनसे कि सोशलिज्म, सोशलिस्ट और सेकुलर के लिए उनके पास बहुत बड़ी जानकारी है। जो लोग सोशलिस्टों के खिलाफ हैं वही सेकुलर लोगों के लिए खिलाफ भी है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग जो सोशलिज्म और सोशलिस्टों के खिलाफ हैं वही लोग सोशलिज्म को मान तो रहे नहीं है, वही लोग सेकुलर और सेकुलरिस्टों के खिलाफ भी हैं। वजह वही है, दरअसल हमारे समाज में बहुत दिनों से व्यक्ति बनाम समाज का संघर्ष बहुत पुराना चल रहा है और कोई ये संघर्ष नया नहीं है, लगातार संघर्ष होता रहा है। ये मैं बनाम हम की लड़ाई है। ये मैं बनाम हम की लड़ाई है। समाज के निर्माण और उत्थान के लिए अपनी व्यक्तिगता का विलय करना होता है, जो ऐसे खुद परस लोग कभी नहीं करते हैं। जो मैं बोलते हैं वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
अपनी स्वार्थ सिद्धि में जो लोग लिप्त रहते हैं और हर समय सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, वो केवल अपने दंभ और अहंकार को ही पोषते हैं। उन्हें समाज से कुछ लेना देना नहीं होता है। ये खुदगर्ज लोग समाज और समाज से जुड़े हर विचार और शब्द के खिलाफ होते हैं, फिर वो शब्द चाहे सामाजिकता का हो या समाजवादी हो। इसीलिए चाहे सदन हो, सदन के बाहर हो या कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, उसमें ये सुनने को मिलता है कि ये लोग इसी तरह के विचार प्रकट करते हैं। ये लोग वो हैं जो सामाजिकता और समाजवादी लोगों के खिलाफ हैं। ऐसे नकारात्मक लोग अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए समाज को लगातार कमजोर करते जाते हैं। उनकी शक्ति का प्रदर्शन तभी हो सकता है जब समाज कमजोर दिखाई दे। इसीलिए लोग उस हर बात के खिलाफ होते हैं जिससे समाज मजबूत होता है। ऐसे लोग मूल रूप से सांप्रदायिक होते हैं। इसलिए ये पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म के धुर विरोधी होते हैं, क्योंकि पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म हमें ये सिखाती है और लोगों को करीब लाती है, लोगों को सहनशीलता बनाती है, सहनशील बनाती है, लोगों को जियो और जीने दो का सिद्धांत सिखाती है, सबके बीच मेलजोल बढ़ाती है, सौहार्द बढ़ाती है, हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत करती है, दिलों को एक दूसरे से जोड़ती है, क्योंकि इन सब बातों से समाज मजबूत होता है। इसलिए एकाधिकारवादी लोग समाजवादी और पंथ निरपेक्षवादी विचार से विरोधी होने का और विरोध ही करते हैं। सोशलिस्ट और सेकुलर होने के लिए बड़े दिल वाला होना चाहिए। सोशलिस्ट और सेकुलरिस्ट होने के लिए बड़ा दिल वाला होना चाहिए। बड़ा दिल करना पड़ता है। इसलिए हार्टलेस लोग इसका हमेशा विरोध करते हैं और ये विरोध हमेशा करते रहेंगे। इसलिए हार्मोनियस पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बुनियादी बातें हैं जिन्हें कम्युनल नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी आधार ही कम्युनल है। इसलिए कभी भी ये समाज में एकजुटता नहीं स्वीकार कर सकते, समाज में हार्मोनी हो उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए ये लोग पीडीए के भी विरोधी हैं, क्योंकि पीडीए पीड़ा के एक सूत्र से बंधे लोग हैं। जितने भी पीडीए के लोग हैं, हम सब किसी न किसी एक पीड़ा से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे से बंधे लोग हैं। उनकी एकता और एकजुटता से व्यक्तिवादी नेगेटिव लोगों के लिए चुनौती बनकर के आती है। उनकी सदियों से चली आ रही सत्ता की सोच को ये पीडीए की ताकत हिला रही है, इसलिए ये लोग नेगेटिव हैं। ऐसे व्यक्तिवादी सोच के लोग प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी होते हैं, जो दूसरों का उत्पीड़न समय समय पर करते हैं। प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग समाज में हमें देखने को मिलता है कि वो हमेशा उत्पीड़न, अन्याय करते हैं। प्रभुत्ववादी अपने को दूसरे से ऊपर समझते हैं। ये सोच ही है ऊपर नीचे के वर्टिकल डिवीजन को जन्म देती है। ऊपर होने से ही वो अपना प्रभुत्व कायम रख सकते हैं, अपना वर्चस्व बनाए रख सकते हैं। इसलिए पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, नेगेटिव लोगों को कभी स्वीकार नहीं हो सकती है। ये पीडीए हमारी पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स है, आगे की सोच को आगे बढ़ाने की सोच है। इसलिए ये नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते पीडीए की ताकत को। ये लोग विभाजनकारी होते हैं, जो समाज को तोड़ते हैं, जबकि पिछड़े पीडीए के लोग, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई
सब समाज के उन अच्छे लोगों को जोड़ते हैं जो सहृदय हैं। सोशलिस्ट एंड सेकुलर का विरोध अप्रत्यक्ष रूप से संविधान का ही विरोध है, और संविधान का विरोध दरअसल सामाजिक न्याय का विरोध है और आरक्षण का भी। जो बराबरी नहीं लाना चाहते हैं समाज में, लोगों के बीच में जो गैर बराबरी है उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं, वही लोग खिलाफ हैं, वही लोग नेगेटिव हैं, वही सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, वही संविधान के विरोधी हैं। जो संविधान के विरोधी हैं वही आरक्षण के विरोधी हैं। जो लोग सियासी नुकसान के डर से सीधे सीधे संविधान और आरक्षण के विरोध में नहीं बोल पाते हैं, वो लोग घुमा फिरा करके सोशलिस्ट और सेकुलर के खिलाफ बोलते हैं। जो लोग संविधान के खिलाफ सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे हैं, इसीलिए वो सेकुलर और सोशलिस्ट लोगों के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि संविधान और आरक्षण के खिलाफ सीधा सीधा बोलने से उनको लगता है कि उनका बोर्ड खिसक जाएगा। पीडीए इन लोगों के संविधान विरोधी मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे। पीडीए जन अधिकार का ऐलान है। एकाधिकार के मुकाबले जनाधिकार जीतेगा, और मैंने कई मौकों पर कहा है, एनडीए नेगेटिव लोगों का नारा है, पीडीए पॉजिटिव लोगों का नारा है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रेस के लोगों का। 2017 से अब तक जो उत्तर प्रदेश में दलित और अल्पसंख्यक ओबीसी पे जो अत्याचार बढ़े हैं और इसमें सामाजिक भेदभाव भी बढ़ा है, और पुलिस की निष्क्रियता रही है। पुलिस हमेशा खामोश रही है, सेकुलरिज्म को खत्म करने की बात करती है, तो इसमें सरकार का पूरा हाथ रहता है। मनोबल वहीं से बढ़ता है, सरकार से बढ़ाया जाता है। जो मनोबल है वो सरकार से ही बढ़ाया जाता है। इसीलिए समय समय पर हम लोग सुनते हैं और अखबारों में पढ़ने को मिलता है, पार्टी के संगठन के माध्यम से जानकारी होती है कि कितना अन्याय जमीन पर हो रहा है। अगर कोई बारात लेकर के निकलना चाहता है, दूल्हा घोड़े पे बैठ करके जाना चाहता है, अगर कोई नई शादी में चप्पल पहन करके किसी घर के सामने से निकलता है, तो अन्याय की सब सीमा लांघ जाते हैं। और लगातार 9 सालों में जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, न्याय देने की बात कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, उन्हीं की सरकार में महिलाओं पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। और सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सर, इटावा वाला जो कथावाचकों वाला मामला है, उसमें अब कथावाचकों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसमें आईडेंटिटी छुपाकर आधार कार्ड बनवाने और पहचान छुपाकर कथा करने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कुंभ में झूठ बोल सकते हैं, शंकराचार्यों से झूठ बोल सकते हैं, गंगा जल में स्नान करने के बाद झूठ बोल सकते हैं, मरने वालों की आंकड़े छिपा सकते हैं, उन्हें कौन पकड़ेगा? जो पुलिस वर्दी में कैश लेके गई थी, आखिरकार वो कैश किसका था? अगर पुलिस कैश लेके जा रही है और कैश दे रही है, तो आखिर किसका कैश था वो? इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। सोचिए, बुलडोजर, पुलिस और बुलडोजर साथ साथ चल रहा है। उस पर प्रेस बाद में करेंगे। पहले प्लानिंग होती है, प्लानिंग की तस्वीरें हैं, कौन कौन बैठा है प्लानिंग में, और वही लोग बुलडोजर के जो उड़ जाता है उस पर बैठते थे वो लोग। इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। अधिकार केवल इतना सुनते रहो बस। पिछले दिनों जो है ट्रेंड चला था, आपने पूछा था कि चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था लखनऊ आकर बात करेंगे, तो क्या आप उनको टिकट देंगे?
आज से वो जनता दरबार में लगा। हालांकि मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस बात हो जाएगी। स्वाभाविक है, ये तो नई टेक्नोलॉजी है और हमारा उनसे संबंध भी है और पूरे परिवार से संबंध अच्छे हैं। और क्योंकि उनका कॉल आया था 2 बार, तो मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है, तो उसी कॉल को मैंने दोबारा रीडायल कर दिया, तो वो वीडियो कॉल था। तो अब जब वीडियो कॉल उठ जाएगा तो आप काटेंगे तो वो भी सिविलाइज्ड नहीं लगता है। तो हम पॉलिटिकल लोग क्या पूछेंगे, यही पूछेंगे ना, चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्योंकि बिहार में माहौल है ऐसा कि चुनाव होने जा रहा है, विधायक हैं वो, इसलिए मैंने पूछा। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हार रही है, क्योंकि वहां के लोग जान गए हैं कि महाराष्ट्र में जो फार्मूला था ना कि मुख्यमंत्री जी को आगे रखो और बाद में दूसरा मुख्यमंत्री बना दो, बिहार के लोग बहुत समझते हैं ये सब बातें। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहां जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए कि इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको, अगर वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जी को पता लग जाए कि भारत में, बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग, सोचिए क्या होगा। नहीं, मैं संविधान को मानता हूं, संविधान और जो हमारी जो व्यवस्था है उसको मैं मानता हूं, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूं। क्योंकि हमारी आपकी बातचीत हो रही है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। क्योंकि जो लोग कहते थे हम 4 बजे जग जाते हैं, बताओ वहां रात भर कितना अपमानित हुए हैं वो लोग। और कोई ये सवाल ये नहीं है, इस तरह की घटना सब जगह हो रही है। जब महोबा की मुझे जानकारी मिली, मैं यहां नहीं था, कि एक शादीशुदा परिवार, 2 दलित परिवार नई शादी होकर के आए और क्योंकि वो चप्पल उतार के नहीं जा रही थी तो इसलिए अपमानित होना पड़ा उस परिवार को। मैंने अपने एक साथी को भेजा उनके घर गांव में, जो शादी पे सम्मान होता है वो तो किया ही किया, और हमने भरोसा दिलाया समाजवादी कि हम आपके साथ हैं इस समय। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जहां समाजवादी लोग पहुंच करके जो समाज की बुराई है उसको दूर कर रहे हैं। क्या मुखर्जी जी को नहीं पता लग रहा ये सब बातें? फिर क्या है, वो कहते हम 4 बजे जग जाते थे। और सच्चाई ये है कि 2 डिप्टी सीएम ने सब करवाया गड़बड़। उस पे मैं कल या परसों बात करूंगा। देखिए, आप ये देखिए ना, जमीन छीनना चाहते हैं आप, हर एक की जमीन। भारतीय जमीन पार्टी ये सबकी जमीन छीन लेंगी है। गरीब को न्याय नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, कौन डेवलपमेंट के खिलाफ है? हम समाजवादी लोग कभी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, और मैंने कई बार एग्जांपल दिया आपको। इनका फ्लाईओवर एक बिल्डिंग से टकरा रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है। ये किसकी कमी माने? विभाग की कमी माने, सरकार की कमी माने, किसकी कमी माने? अधिकारियों की कमी माने। जब सब स्टेशन हटाना था, जो मुआवजा उस व्यापारी ने मांगा वो मुआवजा दिया गया।
आप बहुत दूर मत जाइए, लखनऊ बिल्कुल जहां से शुरू होता है एक्सप्रेस वे, वहां गांव के लोगों को शिफ्ट किया गया। गांव के लोगों ने जो जो कहा, जो मार्केट वैल्यू थी वो दी गई। अब उन्होंने कहा कि हमारा कुआं, इसकी इतना लागत थी, हमारा ये कमरा था, इसकी ये लागत थी। मैंने अधिकारियों से कहा कि जो लागत वो बताएंगे गरीब, उसको स्वीकार करना, आप अपना दिमाग मत लगाना। अरे कंजूस लोगों से क्या उम्मीद करोगे आप? कौन डेवलपमेंट के खिलाफ है बताओ? उन्हें लगता है कि उनकी जेब से पैसा जा रहा है। अरे सरकार का, हमारा आपका पैसा जा रहा है, गरीब ही टैक्स दे रहा है, वही पैसा आपको देना है। आप अपने लिए तो कई बार कैबिनेट से करवा लिए, वो तो मैंने सदन में कहा था, अगर आपको याद हो तो मैंने सदन में कहा कि बताओ आपने मुआवजा लिया है तो मुआवजा सबको दिलवाइए। तो मार्केट वैल्यू में सर्किल रेट बढ़ाकर के क्यों नहीं मुआवजा दे रहे हो? सोचिए कल वैल्यू क्या होगी उसकी, जिनको वो जगह मिल जाएगी। अयोध्या में जब गरीबों से जमीन ली तो कोई सर्किल रेट नहीं बढ़ाया। जब इनके लोगों ने सब जमीन ले ली तो बताओ सर्किल रेट कितना बढ़ गया? 200%। आप 200% पहले क्यों नहीं बढ़ाए? क्योंकि उस समय गरीब की मदद हो रही होती। ये विकास नहीं करते, ये विनाश करते हैं। और ये तो नई परंपरा है कि पुलिस के संग बुलडोजर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ के जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ट्यूशन देने के लिए, फ्री पढ़ाई कराने के लिए। और खुद खाते हैं बीजेपी वाले, उसका कुछ नहीं बोलोगे तुम? बोलो ये बातें मत करो, बीजेपी वाले खुद खाते हैं, नॉन वेज मीट खाते हैं। और नहीं मानते आप कैमरा लेके जाइए, दुकानों पे कैमरा लगाइए, अगर बीजेपी वाला है उन्हें मीट मत दीजिए। अरे क्या पूछ रहे हो यार तुम? बीजेपी वाले मीट खाते हैं। और मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक बीजेपी के बड़े नेता को खाते देखा है, नाम नहीं ले सकते, ये बात वो पर्सनल होता है, वो ठीक बात नहीं है। और उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, एम हो जाइए, उत्तराखंड के तो सब लोग नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते क्या? और दूसरी बात नहीं बोलेंगे हम अभी। बताओ शराब की दुकान 11 बजे तक खुलेगी, अगर आप 11 बजे तक खोल रहे हो शराब की दुकान, तो दुकान वाला 1 बजे तक खुलेगा रात में। आप बताइए, ये देखिए, ये नहीं पूछेंगे कि भाई शराब की दुकान 11 बजे तक खुलने की परमिशन दे दी सरकार ने, जब तुम 11 बजे तक खोलने की परमिशन दे रहे हो तो 1 बजे तक खुलेगा, और कहेगा कि अगर कभी रात में कम हो जाए तो होम डिलीवरी कर देंगे। ये तुम्हें चिंता नहीं है? बीजेपी वाले नॉनवेज खाते हैं। क्या चीज? अरे भारतीय जनता पार्टी वाले नॉनवेज खाते हैं, इतना पता है मुझे। समाजवादी पार्टी तेजस्वी की मदद करेगी। उनकी पार्टी की मदद करेगी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देगी। जब कह दिया खड़ी दिखाई देगी साथ, कौन? मैं बधाई देना चाहता हूं सुधांशु शुक्ला जी को और उनके परिवार को बहुत बधाई देना चाहता हूं। ऐसे कम लोग होते हैं जिन्हें ऐसा मौका मिलता है, करोड़ों लोगों में एक लोग होते हैं ऐसे। उनको बहुत बधाई, उनका मिशन सफल हो, और मिशन सफल के साथ साथ भारत का भी नाम ऊपर हो। जहां भारत का नाम ऊपर बढ़ रहा है वहीं उनके परिवार का भी नाम रोशन उन्होंने किया है। आप केवल मुख्यमंत्री जी को हटा दो यहां से। कॉलेज खुलेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी, लैपटॉप बटेंगे, ट्रिपल आईटी आएगा, और अच्छे काम होंगे, विकास के काम होंगे, एक्सप्रेसवे बनेंगे। उनका एक्सप्रेसवे बना, हालांकि वो बात नहीं कहनी चाहिए। हम चाहते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। फतेह बहादुर जी विधायक जी का एक्सीडेंट हुआ, एक मिनट
विधायक सुना कि वो उसी लिंक पर चल रहे थे, किसी वजह से कोई कारण होता है, रफ्तार की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, वो स्वस्थ हो, स्वास्थ्य उनका अच्छा हो जाए। लेकिन बात ये समझ में नहीं आ रही है, एक्सरे देखना चाहिए डॉक्टर को, और एक्सरे कौन देख रहा था? ये बात नहीं कहनी चाहिए। मेरठ में संगीत सोम ने बोला है पीडीए का नया नाम दे दिया पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या चीज? ये प्रेस जब हमारे डेलीगेशन के जो दोनों लीडर ऑपोजिशन गए थे, वो लोग और पार्टी के संगठन के जिलाध्यक्ष और हम सब लोग हैं, तब चर्चा करेंगे उस पर। और मैंने इतना ही कहा है कि मार्केट वैल्यू देनी चाहिए। सहमति तो आप दबाव करके बना लोगे। सहमति क्या होता है? ऐसो पहुंच जाए सहमति पर दस्तखत हो जाएंगे। तो सहमति का मतलब ये हुआ कि आप दबाव बना करके उन्हें मार्केट वैल्यू नहीं देना चाहते हो। अच्छा, आपने अपना मॉल बना लिया, अपने लिए मुआवजा ले लिया, कैबिनेट से पास करके मुआवजा ले लिया। तो जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जो वर्षों से वहां काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो कम से कम उनके प्रति तो इतना होना चाहिए सरकार को कि उनका मुआवजा मार्केट वैल्यू मिले। नहीं करना चाहिए, हम इस पक्ष में नहीं है। कई बार बीजेपी वाले, क्योंकि बीजेपी वाले बैकफुट पे चले गए, बीजेपी वाले ही किसी न किसी को आगे करेंगे। और मुझे अगर नाम बता दोगे किन लोगों ने अटैक किया, पता कर लेंगे तो आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, हमें भी क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग शामिल हैं उसमें। लेकिन हमने समाजवादी पार्टी से इसीलिए कहा कि कोई भी किसी तरह से व्यवहार खराब नहीं हुआ किसी के प्रति। और इसीलिए जैसे ही मुझे जानकारी मिली सुबह, मुझे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबह 6 बजे तमाम वीडियो डाल दिए थे। मैं उस न्यूज को अवॉइड कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब वो न्यूज और वो लगातार फ्लैश होने लगी तो मैंने तुरंत अपने पार्टी के संगठन के नेता से कहा कि इस परिवार को लेकर के आ जाओ मेरे पास। और इसीलिए मैंने उनका सम्मान किया यहाँ पर, जिससे समाज में वहां पर दूरी पैदा ना हो। इसीलिए मैंने उन्हें बुला लिया था, क्योंकि बीजेपी चाहती है झगड़ा हो, जातियों में झगड़ा हो, धर्म का झगड़ा हो, तभी तो लाभ उठा पाएंगे। तभी ये मैं और हम क्या बात है। बीते दिनों आपने गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप को पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट किया है, कहा क्या आपने भी मोटा पैकेज लेके श्री सेठ जी को राज्यसभा भेजा था? अरे मेरे नासमझ भाई, ये समाजवादी पार्टी पार्टनरशिप करने वाली, पैकेज वाली नहीं है। अरे किसी से करना ही होगा तो पार्टनरशिप करेंगे ना। नहीं समझ पाए ये। और देखिए, अरे रुक जाओ, देखिए वो जो टेक्निकल इशू था कि जिसकी वजह से बीजेपी ने मंत्री बना रही थी, ये लोग जाते थे, कई बार हमने आपने तस्वीरें देखी हैं, और उन्हें आश्वासन ही मिल जाता था कि आप मंत्री इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि आप बीजेपी में नहीं है, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो वो टेक्निकल पार्ट हमने हटा दिया। अरे भाई, हम और आप सब लोग इन चीजों में नहीं उलझना चाहते हैं, हम तो शपथ वाली तस्वीर देखना चाहते हैं। नहीं, शपथ मिल जाए तो एक ग्रुप और फिर बाहर करें, उन्हें भी शपथ हो जाए। शपथ दिलवाओ जल्दी। है वो भी एक दिन गुलाम थे सपा के, वो भी सपा के गुलाम रहे। अब छोड़िए, बात मत करिए। हम ये चाहेंगे कि आप इन मुख्यमंत्री जी को हटाओ जल्दी। जब ये हटेंगे तभी शिक्षा में सुधार होगा। अरे मैंने बोल दिया, ये नकारात्मक लोग हैं, कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं।